पहले तो चैप्टर अपना कौन सा स्टार्ट है, चैप्टर का नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। उसमें से बेंडिंग स्ट्रेसेस का पार्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ है, चल रहा है हमारा अभी शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेसेस जैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस में एक इक्वेशन था, क्या था बेंडिंग इक्वेशन था हमारा M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू E अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे जो सिग्मा था वो क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, इसी तरह शियर स्ट्रेस में भी एक है इक्वेशन है जिसको हम शियर इक्वेशन बोलेंगे या शियर स्ट्रेस इक्वेशन बोलेंगे। वो क्या है, टाउ इज इक्वल टू, एक ही इक्वेशन है SA y बार अपॉन IB। ठीक है, SA y बार अपॉन IB। एरिया जो है यहाँ पे, एरिया क्या रहता है, जो भी लेयर हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसके अंदर एक लेयर हमने कंसीडर किया, तो उस लेयर के ऊपर या नीचे का लेयर एरिया वो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर ऊपर का एरिया लेते हैं तो उसको हम ए बोलेंगे। ये एरिया क्या होगा, विड्थ इनटू जो भी डेप्थ है उसका। इफ रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर जितना भी एरिया है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, वाई बार क्या है, ओके, वाई बार है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड, यानी वो सेंट्रॉइड जहाँ पे है उस सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे वाई बार। ठीक है, सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस जो है तो हम बोलते हैं वाई बार इस केस में। तो वाई बार यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो एस ए वाई बार, एस क्या है, शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स एक्टिंग एट दैट सेक्शन। तो शियर फोर्स क्या होगा, देखो शियर फोर्स एक तो है गिवन हो सकता है, शियर फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 75 किलो न्यूटन गिवन रहेगा, कुछ भी वैल्यू। दूसरा हो सकता है आपको एक बीम दिया जाए, ठीक है, बीम दिया जाए और उसमें बोला जाए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इसके सपोर्ट पे, तब हम लेंगे ये। यानी एक केस ऐसा गिवन जिसमें है, सेकेंड केस में क्या है कि आपको बोला जाए मैक्सिमम शियर के लिए आपको स्ट्रेस फाइंड करना है। ओके, मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली सपोर्ट पे, क्योंकि एसएफडी बीएमडी में जब हम निकालते थे तब एसएफडी कैसा आता था इसका, कुछ इस तरीके से। तब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, इसके सपोर्ट पे, तो ये हो जाता था हमारा मैक्सिमम शियर। तो इसके लिए डिजाइन करेंगे। और थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस अपना हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर लोडिंग गिवन है कुछ इस तरीके से, लोडिंग यूजुअली मैं यहाँ पे यूडीएल दिखा रहा हूँ, हो सकता है अलग लोडिंग भी हो, बट जनरली अपन यहाँ पे यूडीएल कंसीडर करते हैं। ठीक है, यूडीएल गिवन है और बताया जाए कि ये सेक्शन है किसी स्पैन पे एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन है, वहां पे हमको शियर कैलकुलेट करना है। ओके, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे शियर फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैलकुलेट किया था। कैसे किया था, एक सेक्शन रखा, सेक्शन के लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में अपवर्ड जाने वाले फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले नेगेटिव, ऐसे करके हम लोग ये सेक्शन के ऊपर वो शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे एस हम लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगा और फिर वो एस हम यूज करेंगे हमारे शियर इक्वेशन में। ठीक है, कुछ ऐसे तीन टाइप के हो सकते हैं। नॉर्मली गिवन रहता है, नॉर्मली जो है आपको गिवन रहेगा वैल्यू, और एल्स आपको बोला जाए मैक्सिमम शियर के लिए। ठीक है, कुछ भी केस आता है। ये थर्ड केस तो सिंपल है, यहाँ पे बस एस चेंज होगा, एस जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिमिलर टू जो हमने शियर फोर्स में किया, बाकी और कुछ भी नहीं, यही बाकी आगे का स्टेप जो है वो सेम रहेगा। ओके, आई क्या है, आई यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा वाला, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में कौन सा एक्सिस दिखता है, ये एक्स एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि जब बेंड होगा बीम या उसके ऊपर लोडिंग अप्लाई होगी तब कौन सा बीम ज्यादा करके बेंड होता है, तो वो एक्स एक्सिस रहता है बीम का। तो आई जो है यहाँ पे हमारा आई एक्स एक्स होगा। ठीक है, विड्थ क्या है, विड्थ वो लेयर की विड्थ है जहाँ पे हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके सम्स हम लोग ने अभी तक देखे हैं, जहाँ पे हमने आई सेक्शन देखा था। ओके, आई सेक्शन देखा था, हॉलो रेक्टेंगल भी एक देखा था, आई सेक्शन देखा था। इस केस में क्या होता था, इसका शियर डायग्राम कैसा बनता है, शियर स्ट्रेस डायग्राम। तो यहाँ पे 0, यहाँ सर्टेन वैल्यू τ1, यहाँ पे दो विड्थ है, एक बड़ी विड्थ है तो स्ट्रेस कम होगा पहला, उसके बाद एक छोटी विड्थ है, क्योंकि ये कनेक्शन कुछ इस तरीके का कनेक्शन है यहाँ पे,
तो यहाँ पे छोटी विड्थ जब हम कंसीडर करेंगे तब स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विड्थ कम हो रही है यानी कि एरिया उसका वहाँ पे कम हो रहा है, क्रॉस एरिया। तब एरिया अगर कम होता है तो स्ट्रेस ऑब्वियसली बढ़ता है, ठीक है। ये होता है टाउ1 टाउ2। और न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे है, न्यूट्रल एक्सिस वहाँ पे क्या होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू रहती है टाउ मैक्स। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास डायग्राम होता था, हमने देखा है ये लास्ट 2 सम्स में, ठीक है, ये इस तरीके का डायग्राम। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी तक जितना भी हमने देखा वो क्या था, सिमेट्रिकल सेक्शन था, हो गया अपना हॉलो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, आई सेक्शन हो गया। तो ये अभी तक जितना भी हमने देखा वो क्या था, सिमेट्रिकल सेक्शन था, ठीक है। सिमेट्रिकल सेक्शन के केस में क्या हो जाता है, जब हम न्यूट्रल एक्सिस देखते हैं तब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होगा, तो जो भी टोटल डेप्थ है उसके हाफ से, d/2, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओके। जब ये y बार डिस्टेंस है, जो भी y बार डिस्टेंस है, ये हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, सिंपली क्या लेते हैं d/2। क्यों, क्योंकि पता है हम लोगों को सिमेट्रिकल सेक्शन है, अगर हम y बार कैलकुलेट भी करते हैं फॉर्मूला से तो ये सेम हो जाएगा, इक्वल टू d/2, ठीक है। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन, अनसिमेट्रिकल सेक्शन जैसे टी सेक्शन, ठीक है, टी सेक्शन, एल सेक्शन, एंगल सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, आई सेक्शन अनसिमेट्रिकल वाला। अनसिमेट्रिकल मतलब क्या, एक फ्लैंज छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। इस केस में क्या है, हम लोगों को x बार सॉरी y बार जो है, ये डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, ये हम लोगों को एक्चुअल पता नहीं होता। जैसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है तो d/2 पे होगा, वैसे ही इस केस में हम लोगों को पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये y बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये y बार और जो पीछे हमने फॉर्मूला में y बार यूज किया, SA/y/IB, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये क्या है, ये y बार क्या है, ये टोटल फिगर का y बार है, ओके, ये टोटल फिगर का y बार है। वो y बार क्या था, वो y बार था जो एरिया हम कंसीडर कर रहे थे, लेयर के ऊपर वाली एरिया, उस फिगर के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये y बार था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस है, बट कंफ्यूज मत होना, इतना ही ध्यान रखो, पहला हम लोगों को y बार कैलकुलेट करना है इसके लिए, यानी टोटल फिगर का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगा। न्यूट्रल एक्सिस क्यों चाहिए, पहला तो न्यूट्रल एक्सिस इसीलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, स्ट्रेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, इसीलिए हम लोगों को न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये टाइप का एक सम देखेंगे हम लोग टी सेक्शन का। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, अ टी सेक्शन हैविंग प्लेन 200 mm वाइड एंड 40 mm थिक। क्या बोला है, कैसा सेक्शन है, टी सेक्शन है। टी सेक्शन है जिसका फ्लेंज, फ्लेंज मतलब क्या, फ्लेंज मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल जो भी मेंबर है इस टी सेक्शन का, उसको हम फ्लेंज बोलते हैं, टी या आई सेक्शन या चैनल सेक्शन, इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेंज। तो फ्लेंज क्या है, 200 mm वाइड बाय 40 mm थिक या डीप, ठीक है, 40 mm, 200 mm वाइड बाय 40 mm थिक, ठीक है, इतना समझ गया। वेब एंड वेब इज 40 mm बाय 200 mm डीप, ठीक है। वेब मतलब क्या रहता है, जो भी वर्टिकल मेंबर रहता है हमारा टी सेक्शन या आई सेक्शन में, इसको हम बोलते हैं वेब, ठीक है। टी सेक्शन या आई सेक्शन में जो भी वर्टिकल है इसको हम वेब बोलते हैं। तो वेब का थिकनेस दिया है 40 mm और डेप्थ दिया है 200 mm, ठीक है, 40 mm बाय 200 mm is used as a beam, ठीक है, is used as a beam, मतलब ये क्या किया है लोग ने, बीम की तरह यूज किया है किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी स्ट्रक्चर के अंदर एक बीम की तरह इसको यूज किया है, ओके। इट इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ऑफ 75 किलो न्यूटन। तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे शियर फोर्स गिवन है, तो डेटा में हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू शियर फोर्स डायरेक्टली गिवन है 75 किलो न्यूटन
इसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलो न्यूटन को न्यूटन में 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। एक कोई सेक्शन पे इस बीम के थ्रू आउट एक कोई तो सेक्शन में, वो गिवन नहीं है कोई सेक्शन, हमारे को उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कोई भी एक सेक्शन पे क्या बोला है, शेयर फोर्स क्या है, एट 75 किलो न्यूटन, ओके। कैलकुलेट बोला है शेयर स्ट्रेसेस एट बॉटम ऑफ प्लेन, ठीक है, मतलब क्या, बॉटम ऑफ प्लेन के बॉटम पे, मतलब इस विड्थ पे, ठीक है। कुछ करना खास कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। ये डिस्टेंस लिखा है, ये डिस्टेंस पे। और सेकंड क्या बोला है, जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, मतलब वेब और प्लेन जहाँ मिलता है उस सेक्शन पे, यानी ये छोटा जो विड्थ है वहां पे, और न्यूट्रल एक्सिस पे। तो न्यूट्रल एक्सिस इसका यहाँ पे भी होगा, हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस न्यूट्रल एक्सिस पे हम लोग शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझा है, सबने लिख लिया है। अब ये सेक्शन क्या है, देखो ये सेक्शन है अनसिमेट्रिकल सेक्शन, ओके। सिमेट्रिकल अगर होता तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करते थे, कहाँ पे, d/2 डिस्टेंस पे, जैसे हमने लास्ट सम में किया, जैसा आई सेक्शन के लास्ट प्रीवियस सम में हमने देखा, डायरेक्टली हमने क्या किया, न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ कर दिया हाफ पे, क्योंकि वो सिमेट्रिकल था। इस केस में क्या है, ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, तो अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए हम लोगों को क्या है, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सिंपल, जैसे हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया वही हमको कैलकुलेशन करना है फिर से। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर टी सेक्शन है ऐसा, इसको हम क्या करते हैं, दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। और न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं बॉटम से y बार डिस्टेंस। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप अगर मैं लिखूं, सेंट्रॉइड कैलकुलेशन, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है, मतलब ही क्या है उसका, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रॉइड कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, y बार इज इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है, a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। अभी तो ये आप लोगों को एकदम समझ ही गया होगा, a1 a2 y1 y2 कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। मैकेनिक्स से अभी तक जितना भी हम लोग सॉल्व करते आए सब में यूज हुआ है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो एक सब पार्ट सा बनता जाएगा, ठीक है। तो वो आपको और फास्ट कैलकुलेट करते आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे A1 क्या है, फर्स्ट फिगर का एरिया। तो फर्स्ट फिगर क्या है हमारा, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन है रेक्टेंगुलर 200 बाई 400, तो 200 बाई 400 सॉरी 40, 200 बाई 40 mm। तो 200 बाई 40 इज इक्वल टू 8000 mm स्क्वायर, ठीक है, 8000 mm स्क्वायर। एरिया 2 क्या रहेगा, इस ब्लॉक का एरिया, ये जो वर्टिकल है ये कितना है, 200 बाई 40, यानी ये सेम है, 200 इंटू 40 इज इक्वल टू 8000 mm स्क्वायर, ओके, 8000 mm स्क्वायर। y1 क्या है, इस फिगर के सेंट्रॉइड का बॉटम से डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं y1, यानी कि ये जो फिगर है इसका बॉटम से डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं y1। तो ये कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा, पहला ये डिस्टेंस हम लिखेंगे 200 प्लस इसके हाफ पे होगा ये सेंट्रॉइड, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल हम सिर्फ देखते हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये होगा इस टोटल डेप्थ का हाफ। तो बट हम लोग को कहाँ से थे, ये बॉटम से, तो 200 प्लस 40/2 इज इक्वल टू 220 mm, ओके, 220 mm, ठीक है। y2 क्या है, y2 इज सेकेंड फिगर का सेंट्रॉइड, उसका डिस्टेंस कहाँ से, बॉटम से, तो y2 विल बी इक्वल टू टोटल डेप्थ बाई 2, मतलब ये जो डेप्थ है इस फिगर की इसके हाफ ले लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो बॉटम से ही लगा हुआ है। तो 200/2 विच इज इक्वल टू 100 mm, ठीक है, 100 mm। ये हो गया। y बार कैलकुलेट करते हैं, y बार विल बी इक्वल टू a1y1
तो 8000 into y1 is 220 plus a2/2 8000 into 100 divided by a1 plus a2। तो सब्स्टिट्यूट करो, आंसर बताओ कितना आता है। y बार कितना आएगा 160 mm फ्रॉम, कहाँ से है ये डिस्टेंस, बॉटम से है, तो फ्रॉम बॉटम, ठीक है, बॉटम से डिस्टेंस है यानी टोटल डिस्टेंस बॉटम से हम लोगों को मिला। ये हो गया y बार कैलकुलेशन, मतलब y बार तो मिल गया। अब पता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होगा, तो वो पास होगा बॉटम से 160 mm पे, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या रहेगा बॉटम से 160 mm, ओके। इसके बाद देखो हमारा शियर स्ट्रेस इक्वेशन क्या रहता है, टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। वो केस हमने वाई बार कैलकुलेट किया, ठीक है। ये वाई बार अलग है, ये वाई बार अलग है, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाई बार अलग है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। ये जो ए वाई बार टर्म है इसको हम लोग बाद में देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट है लेयर के ऊपर, जिस लेयर पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस लेयर पे। एच हम लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है 75 किलो न्यूटन, बचता क्या है आई। आई क्या है, तो आई है टोटल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे आई विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स, यानी टोटल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या रहेगा आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, क्योंकि हमने इस फिगर को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो उस सेक्शन का हम लोग आई एक्स एक्स 1 और आई एक्स एक्स 2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई एक्स एक्स 1 आई एक्स एक्स 2 कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ टर्म लगता है, यानी कि उसका डिस्टेंस कुछ न्यूट्रल एक्सिस से लगता है h1, ओके। तो h1 और h2 हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, h1 h2 y बार, h1 क्या है y बार और y1 का डिफरेंस, तो y बार कितना है देखो, y बार इज 160 और y1 है 220, तो हम लोग क्या करेंगे y1 माइनस y बार, ठीक है, y1 माइनस y बार विच इज इक्वल टू 220 माइनस 160, ये कितना आता है 220 माइनस 160 इज इक्वल टू 60 mm, ठीक है 60 mm। h2 क्या है y2 और y बार में का डिफरेंस, तो इसमें से जो भी बड़ा है वो पहले लिखेंगे। y2 देखो यहाँ पे 100 mm है, तो y बार माइनस y2 इज इक्वल टू 160 माइनस 100 इज इक्वल टू 60 mm, ठीक है। क्लियर है इतना, h1 h2 कैलकुलेट किया। इसके बाद IXX1 कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली, ठीक है। IXX1 क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो BD क्यूब बाई 12 प्लस A1H1 स्क्वायर, क्योंकि H का कोई वैल्यू मिला है हम लोगों को, H का एक सर्टन वैल्यू है, तो उसको A1H1 स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, A1H1 स्क्वायर। तो BD क्यूब, B कितना है, B इज 200 इंटू 40 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया 1 इज 8000 कैलकुलेट किया हमने सेपरेटली इंटू H1 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 29.86 इंटू 10⁶ mm⁴, ठीक है, 29.86 इंटू 10⁶ mm⁴। IXX2 क्या है, BD क्यूब बाई 12 प्लस A2H2 स्क्वायर, ओके, BD क्यूब बाई 12 प्लस A2H2 स्क्वायर। इस सेक्शन में B कितना है, B हमेशा हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल जो भी डिस्टेंस रहेगा वो, तो यहाँ पे 40 है और D है 200, तो 40 इंटू 200 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया 2 सेपरेटली कैलकुलेट किया है पीछे 8000 इंटू हाइट 2 स्क्वायर, हाइट 2 फिर से 60 है तो 60 स्क्वायर, ये कितना आता है, ये आता है 55.467 इंटू 10⁶ mm⁴, ठीक है, 46 ले लो, 467 ले लो, प्रॉब्लम नहीं है, 46 ही लेते हैं, आप लोगों ने 46 ले आते, ओके। IXX इज इक्वल टू IXX1 प्लस IXX2, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 29.86 इंटू 10⁶ प्लस 55.46 इंटू 10⁶ 10⁶ कॉमन है, सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसके आगे क्या लगाएंगे 10⁶ mm⁴, इन दोनों को ऐड करो
क्या मिलता है हम लोगों को 85.32 85.32 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। अब ये मिल गया, इसमें से I मिला है, H मिला है, A y बार वाला टर्म और B वाला टर्म लेयर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए अभी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब T सेक्शन अगर है, मैं एक नीचे डायग्राम निकाल लूँ, स्ट्रेस डायग्राम आप लोगों को भी ड्रॉ करनी है, बट आप लोग जो है टोटल सम होने के बाद ड्रॉ करो चलेगा। मैं यहाँ पे बस एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा पहले ड्रॉ करता हूँ हमेशा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, टी सेक्शन ऐसा कुछ गिवन है। इस केस में क्या रहता है, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें, न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस से मिला है हम लोगों को, तो वो डिस्टेंस है 160 mm। कहाँ से, तो बॉटम से 160 mm, ठीक है, 160 mm बॉटम से। ओके, तो इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम जो है हमारा ऑलमोस्ट मतलब सेम ही रहता है हर सेक्शन में। अगर आपको बेसिक समझ गया तो आप लोग स्ट्रेस डायग्राम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम एरिया लेते हैं ऊपर का, तो क्या हो जाएगा, जीरो एरिया है, मतलब ए वाई बार पूरा टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब स्ट्रेस भी कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड लेयर है, यहाँ पे पहले हम वेट क्या लेंगे, बड़ी वाली वेट। जब वेट बड़ी है इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस कम रहेगा, तो टाउ 1, ओके, टाउ 1 स्ट्रेस। इसके बाद दूसरा वेट कौन सा है, छोटा वाला। जब वेट कम है इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो टाउ 2, ठीक है, क्योंकि एक ही लेयर के पास है वो, तो एक ही लाइन में होंगे टाउ 1 और टाउ 2, ठीक है। फिर न्यूट्रल एक्सिस पे हम लोगों को पता है क्या रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी टाउ मैक्स, ओके। यहाँ पे लास्ट सेक्शन जो बॉटम है, बॉटम के अगर हम नीचे वाला एरिया देखते हैं, तो नीचे एरिया क्या रहेगा, नीचे ऑब्वियसली एरिया नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये जो कनेक्शन है, ये सब जो कर्व है, ये क्या है, पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, ओके। ये सब जो कर्व है ये क्या है, पैराबोलिक है। कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम बनने वाला है, ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी, इसीलिए बस हम लोगों को अभी क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देना है, सिंपल। तो टाउ 1 यानी शियर स्ट्रेस एट 1, जो भी है 1 लेयर, फर्स्ट लेयर कहाँ पे है, ये बड़ी वाली लेयर। कनेक्शन कुछ इस तरीके का है, तो फर्स्ट हम लोग वेट ले रहे हैं ये वेट, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर लिया, इसके ऊपर का एरिया कौन सा है, तो ये एरिया कितना है, दैट इज इक्वल टू एरिया 1, राइट, 200 इंटू 200 इंटू 40, जो हमने एरिया 1 सेपरेटली कैलकुलेट किया था वही है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। टाउ 1 इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है। एस क्या है, 75, ठीक है, ओके। वेट, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 200 इंटू 40, जैसे लास्ट टाइम किया था वही यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं हम लोग। एरिया इज इक्वल टू 8000 mm²। वाई बार हमने कैलकुलेट किया है क्या, यहाँ पे वाई बार क्या है, वाई बार है इस फिगर के, यानी लेयर के ऊपर का जो फिगर है, जो लेयर है इसके ऊपर का जो फिगर है, उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पहला तो देखो टोटल डिस्टेंस है 200 प्लस 40 यानी कि 240, 240 में से ये 160 है, तो ऊपर का डिस्टेंस कितना होगा, 240 माइनस 160, राइट, 240 माइनस क्या करेंगे 160, तो ऊपर का डिस्टेंस मिलेगा। ये डिस्टेंस कितना है, 80, ओके। हम लोगों को क्या चाहिए, तो इसके सेंट्रॉइड से, यानी कि वो फिगर के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, वाई बार। इस केस में जो वाई बार है वो हमारा क्या है, तो फिगर के सेंटर से, यानी सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे वाई बार जो है वो हम लोग 160 नहीं लेंगे, जो वाई बार पीछे हमने कैलकुलेट किया था वो नहीं लेंगे, यहाँ पे वाई बार जो है वो डिफरेंट है। ये क्या है, सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, तो ये टोटल डेप्थ 80 है, तो 80 माइनस ये डिस्टेंस करना पड़ेगा, ये छोटा डिस्टेंस, ये कितना होगा 40/2, राइट, रेक्टेंगल है तो उसका सेंटर होता है 40/2 पे, तो 80 माइनस 40/2 करेंगे तो हम लोगों को ये डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो वाई बार विल बी इक्वल टू
80 माइनस 40/2, मतलब 80 - 20 = 60 mm। ठीक है, 60 mm, सिंपल। अब ए मिला, वाई बार मिला, विड्थ क्या है यहाँ पे, विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ है इसका विड्थ, लेयर का विड्थ कितना, 200 mm। तो लेयर का विड्थ कितना है, 200 mm। ओके, टाउ 1 कैलकुलेट करो, टाउ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते, 75 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया, इनटू 8000 इनटू 60, वाई बार जो है 60 है, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 85.32 इनटू 10⁶ इनटू विड्थ, विड्थ कितना है 200। आंसर कितना है 2.109 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ 1 इज इक्वल टू 2.109 न्यूटन पर mm। वही वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को लिखनी है 2.109। ठीक है, यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा मैं, कि यहाँ पे जब हम लास्ट में लिखेंगे SSDD यानी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इन यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर एक बार लिख रहे हैं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाउ 1 हो गया। ओके, टाउ 1 हमने बॉक्स किया। टाउ 2 क्या है, टाउ 2 क्या रहेगा, टाउ 2 है इस लेयर पे का, जो छोटा लेयर है, छोटा विड्थ, उस पे का स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस क्या है, उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, SAy/IB। ठीक है, SAy/IB। तो इसमें एरिया क्या रहेगा, उस लेयर के ऊपर का एरिया। तो वो लेयर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, एक ही लेयर है जहाँ पे पहले हमने कैलकुलेट किया था, तो उसके ऊपर का एरिया क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेम एरिया लेंगे हम। ओके, वाई बार भी सेम रहेगा, क्योंकि एरिया अगर हम लोग ले रहे सेम, तो वाई बार भी सेम रहेगा। विड्थ क्या है, विड्थ बस चेंज हो जाएगी। ठीक है, एस सेम है, ए सेम है, वाई बार सेम है, आई सेम है, विड्थ चेंज हो रही है। तो विड्थ अगर चेंज हो रही है तो इसके लिए हम एक क्या कर सकते हैं, या तो आप फिर से लिखो इसको और चेंज करो, और एल्स हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जैसे हमने पिछले सम्स में किया था, टाउ 1 इंटू टाउ 1 की जो वेट है 200, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 200 और ये 200 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा हम लोगों को जो कॉमन पार्ट है दोनों में, वो मिलेगा। फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय उसकी वेट, की वेट कितनी है 40। सो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 200/40 इज इक्वल टू 10.545। ओके, 10.545 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये समझा है, ये हमने किया है लास्ट हमने भी। टाउ 2 इज इक्वल टू 10.545 न्यूटन, यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं। अब बचा क्या, देखो न्यूट्रल एक्सिस पे जो मैक्सिमम है स्ट्रेस, इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसा लास्ट टाइम किया, टाउ 2 प्लस सर्टन एडिशनल जो वैल्यू है, यानी जो भी एडिशनल एरिया है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर इसको टर्म्स में लिखूँ तो टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू टाउ 2 प्लस टाउ 2 तो वैल्यू सेम रहेगी यहाँ तक, उसके आगे एडिशनल कुछ है तो टाउ ऐड। इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी तक करते आए। और एल्स इसके लिए एक और मेथड है यहाँ पे, दिस कैन बी यूज, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पे एक और, अगर इनको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या होता है, जो एरिया होता है SAy/IB, यहाँ पे एरिया जो रहता है वो लेयर के ऊपर का लो या नीचे का लो। ठीक है, जहाँ पे भी ले रहे हो ठीक है, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टी सेक्शन जो है, ठीक है, ये कुछ टी सेक्शन है ऐसा, न्यूट्रल एक्सिस से बात हो रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे का एरिया है वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं टी सेक्शन के केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, एडिशनल आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
और फिर डायरेक्ट देखो टाउ मैक्स अगर हम को निकालना है तो यहाँ पे हम लोगों को टाउ टू तो पता है, बट टाउ एडिशनल फिर से कैलकुलेट करना। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नीचे का एरिया कंसीडर करेंगे। तो डायरेक्टली जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, टाउ मैक्स मिलेगा। टाउ मैक्स कैसे मिलेगा, SAY//IB, सेम फॉर्मूला, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। S क्या है हम लोगों को पता है, I पता है, विड्थ, विड्थ क्या रहेगा इस लेयर का विड्थ, ठीक है, तो वो लिखेंगे बाद में। एरिया, एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं नीचे का एरिया। तो नीचे का एरिया कितना है, देखो नीचे वाला एरिया यानी कि ये एरिया, ये रेक्टेंगल, ये कितना है 160/40। तो एरिया यहाँ पे हम क्या लेंगे 160 × 40, 64, ओके 16 4 is 64, राइट, mm²। y बार, ओके जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे ही है। y बार क्या लेंगे, y बार इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ठीक है, उस एरिया के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये कितना होगा, टोटल अगर 160 है, ओके टोटल अगर 160 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हाफ सिंपली, तो 160/2 विच इज इक्वल टू 80 mm। तो y बार विल इक्वल टू 160/2 इज इक्वल टू 80 mm, ठीक है। तो टाउ मैक्स क्या रहेगा, अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू S यानी 75 न्यूटन, एरिया 6400 इंटू y बार 80 डिवाइडेड बाय I क्या है 85.32 इंटू 10⁶, ठीक है। तो ब्रैकेट पुट करो अगर आप लोगों को चाहिए तो, ताकि और कैलकुलेशन सही हो। और B क्या है इस लेयर का विड्थ, तो लेयर का विड्थ कितना है 40। तो सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली टाउ मैक्स का। अगर आप ऊपर वाला स्टेप फॉलो करते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या है एक स्टेप बढ़ जाएगी, एडिशनल जो है टाउ एडिशनल वो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 11.25 न्यूटन पर mm², टाउ मैक्स मिला 11.25। इसको बॉक्स कर दो, यहाँ पे आंसर लिखो, यहाँ पे बॉक्स करके आंसर लिखो, यहाँ आंसर लिखो, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 11.25, इतना ही करना है। ये सब में हम लोगों को स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है। टाउ एडिशनल ऐड कर दिखाओ क्या सॉल्व करके, ठीक है, ओके। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम पे देखा वैसे ही करना है। ये ऑल्टरनेट मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट सेम आएगा आई गेस, ठीक है। देखते हैं हम लोग। तो एडिशनल क्या है एरिया, यहाँ पे देखो ये पार्ट जो था, ये एडिशनल एरिया कौन सा है, तो ये छोटा एरिया टी सेक्शन के, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर के पार्ट देख रहे हैं हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पार्ट, तो वो एडिशनल कौन सा है, ये एरिया एडिशनल है। तो वहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एडिशनल एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना है, टोटल 80 है, यहाँ से टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक, तो 80 माइनस ये 40, तो बचा कितना 40, तो 40 × 40, एडिशनल एरिया क्या है 40 × 40 इज इक्वल टू 1600 mm²। y बार क्या रहेगा, इसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये क्या रहेगा, तो 40 mm हाइट है तो 40/2, ठीक है, इज इक्वल टू 20 mm। तो टाउ एडिशनल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, टाउ एड इज इक्वल टू S यानी कि 75 × 10⁻³ इंटू एरिया 1600 इंटू y बार 20/I 85.32 इंटू B क्या है, वेट इज विड्थ, तो 40, इसको कैलकुलेट करके दिखाओ 0.703 न्यूटन पर mm²। ये क्या हुआ, टाउ एडिशनल हुआ। अब टाउ मैक्सिमम कैसे मिलेगा, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है टाउ 2 प्लस, ये टाउ 2 है ना, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया है बस, तो टाउ 2 प्लस एडिशनल, टाउ 2 क्या है 10.545 प्लस 0.703, चेक करो आता है क्या सेम,
ऑलमोस्ट सेम आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पॉइंट की वजह से, बट 11.288 आता है। ओके 11.288, तो वो ऑलमोस्ट सेम है, बट क्योंकि ये कैलकुलेशन के टाइम हम लोग अप्रॉक्सीमेट करते हैं कुछ चीज़ों को, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं है खास इतना। आप कहीं से भी सॉल्व करो उसको, आपको मार्क्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये एक एडिशनल, ये वाला जो है एडिशनल का ये स्टेप बढ़ जाता है। वेराज हम अगर डायरेक्टली करते हैं तो हम लोगों को टाउ मैक्स डायरेक्टली मिल जाएगा टी सेक्शन के केस, ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ एरिया है नहीं, तो आप लोगों को उसको कंसीडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या गिवन है, अ चैनल सेक्शन, क्या बोला है, चैनल सेक्शन है एज शोन इन फिगर, यानी फिगर गिवन है, अ चैनल सेक्शन एज शोन इन फिगर इज यूज्ड एज अ बीम। ठीक है, वो बीम है, उसको बीम बना दिया लोग ने चैनल सेक्शन को। कैरीज अ शियरिंग फोर्स, यानी ही एस गिवन है, एस गिवन है 40 किलो न्यूटन। ठीक है, एस का वैल्यू गिवन है 40 किलो न्यूटन, विच इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन कैसे करेंगे, किलो मतलब 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 न्यूटन। कैलकुलेट द रेशो ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। क्वेश्चन में यही पूछा है, बट हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल शेयर स्ट्रेस है। ओके, फॉर एग्जांपल ये सी सेक्शन है, चैनल सेक्शन का अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम निकालूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट, टाउ1, टाउ2, टाउ मैक्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेंगे, राइट। चैनल सेक्शन ये कैसा सेक्शन है, सिमेट्रिकल सेक्शन है, राइट। तो सिमेट्रिकल सेक्शन को हम लोग, ये जो वैल्यूज है वही नीचे रहता है सेम, राइट। जो टाउ1 का वैल्यू है ये टाउ1 सेम रहेगा, टाउ2 भी सेम रहेगा, और ये टाउ मैक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ से पास होगा, तो ये 150 है टोटल डेप्थ, तो 150/2 से सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हो। इसको अगर मैं फोल्ड करूँ बीच से एक लाइन से, तो एरियाज जो है वो सिमिलर एरियाज हैं वहाँ पे, एक ही एरिया से, इक्वल एरियाज। ठीक है, ये डिस्टेंस है 75 mm। ओके, 75 mm कहाँ से, बॉटम से, ऊपर से भी कितना है वो 75 mm। ठीक है, ओके। इस केस में देखो, अभी चैनल सेक्शन है, सिमेट्रिकल है, तो वाई बार का कैलकुलेशन नहीं आएगा यहाँ पे, डायरेक्टली हम कहाँ पे जाएंगे, तो आई की कैलकुलेशन। ठीक है, आई कैलकुलेट करेंगे। आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, IXX1 प्लस IXX2 करके। ठीक है, I will be equal to IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3। ठीक है, IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3, ये आप कर सकते हो। और आप लोग जैसे हमने लास्ट टाइम आई सेक्शन के लिए किया था, क्या किया था, एक रेक्टेंगल में से हमने एक छोटा रेक्टेंगल कट आउट किया था। ठीक है, तो IXX1 माइनस IXX2, इस केस में IXX1 जो है वो अलग है ये वाले केस से, ऊपर वाले केस से। तो आप लोग कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3 करना है तो क्या करेंगे, सिंपल इस फिगर को डिवाइड करेंगे 3 सेक्शंस में, 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3। 1 का y1 कैलकुलेट करेंगे पहला, बॉटम से डिस्टेंस या कहीं से भी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आप भी निकालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद y2, ये डिस्टेंस, ये तो ऑलरेडी कोइंसाइड होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो ये कोइंसाइड होता है, राइट। ये हो गया। उसके बाद y3, इस एक्सिस का डिस्टेंस, इस फिगर का सेंट्रॉइड कहाँ से, बॉटम से निकालो। ठीक है, जैसे सेंट्रॉइड में करते थे उसी तरीके से करो, और फिर H1 H2 और HT कैलकुलेट करो, फिर IXX1 IXX2 IXX3 और IXX ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और एल्स सेकंड, मैं आप लोगों को नॉर्मल स्टेप्स वाला नहीं दिखा रहा क्योंकि हम लोग ने वो वाले सम्स बहुत किए हैं, थोड़ा सा जो है शॉर्टकट वाला ट्रिक्स देखेंगे
क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोगों को स्पीड बढ़ाना है कैलकुलेशन का। तो इस केस में देखो क्या है, सेकेंड मेथड बताता हूँ मैं आप लोगों को। इस सेक्शन में हम लोग क्या कंसीडर किया है कि एक रेक्टेंगल है टोटल, ठीक है, एक फुल रेक्टेंगल है कुछ इस तरीके का। उसमें से हम लोग ने क्या किया, एक छोटा जो है रेक्टेंगल, ये छोटा रेक्टेंगल हमने कट किया, ओके, छोटा रेक्टेंगल कट किया। यहाँ पे कितना है 10 mm, यहाँ पे भी 10 mm, ठीक है। मतलब क्या है, ये सिमेट्रिकली प्लेस हुआ है, ओके। बीच में जो कटआउट है वो भी सिमेट्रिकली प्लेस हुआ है। तो इन दोनों का जो सेंट्रॉइड है इस टोटल फिगर का, ठीक है, टोटल अगर फिगर रेक्टेंगुलर फिगर है तो ये फिगर का सेंट्रॉइड होगा, सॉरी ये नहीं, ये फिगर का सेंट्रॉइड है कंसीडर करो। और ये जो छोटा वाला है तो वो फिगर का सेंट्रॉइड वहां से ही पास होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है बड़ा वाला, उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। छोटा वाला कटआउट जो है इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, तो वो भी यहाँ पे होगा। और टोटल फिगर का सेंट्रॉइड जो है वो भी कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर से, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, Ixx विल बी इक्वल टू Ixx1 माइनस Ixx2, ठीक है, Ixx1 माइनस Ixx2। तो यहाँ पे देखो सेंट्रॉइड में और एक्चुअल सेंट्रॉइड में कुछ डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब हम सिंपल क्या यूज कर सकते हैं, BD³/12 माइनस BD³/12, ठीक है, BD³/12 फॉर फर्स्ट फिगर एंड BD³/12 फॉर सेकेंड फिगर, ठीक है। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो सिंपली हम लोगों को क्या मिलेगा, एक आंसर मिलेगा Ixx का। जैसे हम लोग हॉलो रेक्टेंगल के लिए करते हैं, कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³ डिवाइड बाई 12, कुछ उसी तरीके से है ये। तो यहाँ पे BD³ क्या है, फर्स्ट फिगर के लिए टोटल विड्थ BD³, तो क्या है टोटल 100/150³ 100/150³ डिवाइडेड बाई 12 माइनस स्मॉल BD³ कितना रहेगा, स्मॉल कितना रहेगा विड्थ, तो 100 माइनस ये 10 mm थिकनेस, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। और डेप्थ कितना रहेगा, तो 150 माइनस ये 10 और ऊपर का 10, तो माइनस 10 माइनस 10, तो 130 mm, ठीक है। तो ये कितना हुआ 90 इंटू 130³ डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। जैसे हमने हॉलो रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेट किया कुछ उसी तरीके से है, जैसे हमने आई सेक्शन के लिए करते थे हम। अगर सिमेट्रिकल आई सेक्शन है तो उसमें हम लोग 2 कटआउट्स लेते थे, तो उन 2 कटआउट्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करते थे, ये 2 कटआउट, तो उन 2 कटआउट्स के लिए कैलकुलेट करते थे और फिर माइनस करते थे। तो वैसे ही कुछ है, अगर आप लोगों को ये स्टेप नहीं जमता है तो आप लोग नॉर्मली जो हम कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर दोनों सेम ही आएगा। ये कितना आता है बताना, 11.6475 इंटू 10⁶, 11.6475 इंटू 10⁶ mm⁴, ये हो गया Ixx का कैलकुलेशन, ओके। क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिकल था इसलिए हमने y बार नहीं निकाला, फर्स्ट स्टेप में हमने डायरेक्टली क्या निकाला, I निकाला। हमारा टाउ क्या है, टाउ इज इक्वल टू SA/y/IB, S पता है, I पता है, A/y और विड्थ जो है वो डिपेंड करती है हमारे लेयर के ऊपर, राइट। जहाँ पे हम लेयर कंसीडर कर रहे हैं उस लेयर का एरिया, उस लेयर का विड्थ और उस लेयर के लिए y बार। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, जो बड़ा वाला विड्थ है τ1 के लिए बड़ा वाला विड्थ कंसीडर करेंगे। तो बड़े वाले विड्थ के ऊपर का जो एरिया है उसको हम लोग लेंगे, राइट। ये जो ऊपर का एरिया है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, तो वो एरिया कितना होगा, तो टोटल विड्थ इंटू डेप्थ, तो ये कितना है 100 इंटू 10, ठीक है, 100 इंटू 10। τ1 के लिए लिखते हैं यहाँ पे, और τ1 इज इक्वल टू SA/y/IB, एरिया इज इक्वल टू 100 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1000 mm²। y बार क्या है, इस फिगर का y बार यानी ही एरिया
जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं उस एरिया के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, तो टोटल है 75 माइनस ये विड्थ 10 mm है, तो ये डिस्टेंस जो है ऊपर का, ऊपर से जो सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है ये होगा 10/2, तो टोटल 75 माइनस 10/2 करेंगे तो हम लोगों को यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हो गया 75 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 70 mm, ठीक है, 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 70 mm। इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल। S क्या है, S इज शियर फोर्स, तो वो है कितना 40 किलो न्यूटन, तो 40 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया 1000 इंटू y बार 70, I यहाँ पे 11.6475 इंटू 10⁻6 इंटू B, विड्थ क्या है, विड्थ इज 100 mm, 100 mm की विड्थ है, τ1 पे 100 mm लिया, तो कैलकुलेट करो 2.403 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके, 2.403 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। τ1 हुआ, τ2 के लिए क्या है, देखो सिर्फ विड्थ चेंज हो रहा है, यहाँ पे τ2 में विड्थ चेंज हो रहा है, तो τ2 कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, τ2 इज इक्वल टू τ1 इंटू जो τ1 की विड्थ थी वो मल्टीप्लाई करेंगे पहले 100, तो τ1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कौन सी विड्थ, अभी जो हमारी विड्थ है, अभी हमारी विड्थ क्या रहेगी τ2 के लिए, वो हम लोग उससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे विड्थ कितनी है 10 mm, तो डिवाइडेड बाय 10, तो 2.403 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 24.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके, τ2 इज इक्वल टू 24.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर। τ1 हो गया, τ2 हो गया, यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, टाउ मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इस टाइम टाउ मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है, जैसे τ2 प्लस टाउ एडिशनल करते थे उसी तरह करेंगे। इस केस में नीचे से भी अगर आप एरिया लोगे तो आप लोगों को उतना ही कैलकुलेशन करना है, ऊपर से एरिया लोगे तो भी उतना ही कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन सेव नहीं होगा, तो जो टाइम लगना है उतना ही लगेगा, इसीलिए डायरेक्टली हम क्या लेंगे, टाउ मैक्स इज इक्वल टू τ2 प्लस टाउ एडिशनल टाउ, तो जो भी एडिशनल स्ट्रेस है टाउ एड इज इक्वल टू क्या रहेगा, एडिशनल SAY बार अपॉन IB, ठीक है। एरिया क्या रहेगा इसके लिए, तो एडिशनल एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये कितना है, तो 75 टोटल है ये डेप्थ, माइनस ये डिस्टेंस यानी 75 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 65 इंटू विड्थ क्या है 10, तो 75 माइनस 10 इंटू डिस्टेंस विड्थ क्या है 10, तो 65 इंटू 10 इज 650 mm स्क्वायर, ओके, एरिया इज 650 mm स्क्वायर। y बार क्या रहेगा, इस फिगर के सेंट्रॉइड से, ओके, फिगर के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस ये रहेगा y बार, तो इस केस में y बार कितना है, तो वो है 65/2, ठीक है, इसका विड्थ है 65, तो 65/2, ओके। तो टाउ एडिशनल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, टाउ एडिशनल क्या है, S इज 40 किलो न्यूटन, एरिया इज 650 इंटू y बार इज 65 का हाफ, या डायरेक्टली ऐसे भी पुट कर सकते हो 65/2 अपॉन I इज 11.6475 इंटू 10⁻6 इंटू विड्थ क्या है, विड्थ इस लेयर का विड्थ कितना है, दैट इज 10 mm, तो 10 mm विड्थ है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो 7.25, ओके, 7.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या हुआ, एडिशनल टाउ जो है वो कितना आया 7.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, सिंपल τ2 प्लस टाउ एडिशनल, तो τ2 क्या है 24.03 प्लस 7.25
7.25 इज इक्वल टू 31.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 31.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये समझा। बट यहाँ पे हम लोगों का सम जो है वो एंड नहीं होगा। ठीक है, पहला तो वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे हम। ये क्या है, टाउ1 2.403, ये है 24.03 और टाउ मैक्स आया 31.28। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम होगा। वैल्यूज जो है वो यहाँ पे सेम होगा। और फिर देखो यहाँ पे, यहाँ हमारा सम एंड नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एवरेज टू मैक्सिमम हमारा रेशियो फाइंड करना है। तो मैक्सिमम तो है हमारे पास 31.28। ठीक है, ये तो है। बट एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाउ एवरेज क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन एरिया। ओके, शियर फोर्स अपॉन टोटल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, सॉरी, ये जो चैनल सेक्शन का एरिया है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे एरियाज के अंदर, 3 एरियाज में। ओके, फर्स्ट क्या है, एक रेक्टेंगल 100/10 का, और थर्ड भी है सेम 100/10 का। तो 2 इंटू 100/10 लिख सकता हूँ मैं। ओके, 2 सेक्शन है, कितने बाय कितने के, 100/10 के 2 सेक्शन है 100/10 के। ओके, और बीच का जो पार्ट है, बीच के पार्ट की हाइट हमने ऑलरेडी निकाली थी 130 mm। तो 130 इंटू 10 प्लस 130 इंटू 10 को ब्रैकेट पुट करो। एरिया बताओ, एरिया कितना आता है, 3300 mm स्क्वायर। ये मिल गया एरिया। एवरेज स्ट्रेस, टाउ एवरेज कैसे निकालेंगे, टाउ एवरेज विल बी इक्वल टू शियर फोर्स यानी 40 इंटू 10³ डिवाइडेड बाय एरिया 3300 इज इक्वल टू 12.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, 12.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ, अभी रेशियो किसका बोला है, रेशियो ऑफ टाउ एवरेज टू मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम टू एवरेज नहीं बोला, यहाँ पे टाउ एवरेज टू मैक्सिमम बोला। तो टाउ एवरेज अपॉन टाउ मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, इसका भी रेशियो 2 बताया है, उसके ऊपर वाला ऊपर ही रखेंगे। तो 12.12 अपॉन 31.28 इज इक्वल टू, ये कितना आता है, टाउ एवरेज टू टाउ मैक्सिमम का रेशियो ये आता है 0.3875 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.39। ठीक है, 0.39 भी लिख सकते हो क्योंकि 75 है आगे, तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो 39। ठीक है, ये हो गया एक हमारा टाइप चैनल सेक्शन का। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज क्या हो सकता है, डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, और क्या चेंज होगा, कुछ भी नहीं। और बस इतना, ये जो स्टेप्स है वो सेम रहेंगे हर टाइप के चैनल सेक्शन के लिए।